हिंदुओं की सहनशीलता सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने लोगों से भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बात क्या है कि दो तरह के समाज होते हैं। एक समाज होता है जिसमें जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है, और किसी ने भी हमें अपोज किया तो उसको तो हम ख़त्म कर देंगे। एक समाज ये है। एक समाज ये है कि अच्छा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, एक इनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये भी रहा है, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं और हम सबको बर्दाश्त करें। ये है सहनशीलता। ये सहनशीलता इस देश में आपको मालूम है दुनिया का, आप टाइम वाइम की फिक्र ना कीजिए, मैं आराम से बैठा हूँ, दुनिया का वो टाइम अप लिखा हुआ है वहाँ, दुनिया का जो सबसे पहला एथीस्ट मूवमेंट है वो इंडिया से हुआ। 3,500 साल पहले एक मूवमेंट था जिसका नाम था चारवाक, और उसके एक लीडर थे बृहस्पति, और इन लोगों ने, जो और भी उनके साथ थे लोग, जो लिखा है वो पूरी किताबें तो अब नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उन्हें अपोज करने के लिए जो किताबें थी उनमें उनके कोट मिल जाते हैं। 3,500 साल पहले बृहस्पति लिखते हैं कि यह बकवास है कि मरने के बाद कोई दुनिया है या कोई जिंदगी दोबारा है, कुछ नहीं है। कोई है आसमान में और कहीं ज़मीन में किसी जगह जो बैठा तुम्हारा मुकद्दर देख रहा है और बना रहा है और तुम्हारे फैसले कर रहा है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब झूठ और बेकार बातें। 3,500 साल पहले हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और उसको गोली नहीं मार दी गई थी पंसारे की तरह, वो जिंदा रहा, और उसको भी उनका ये भी एक्सेंट है, ये अपनी तरह का है। इस तहजीब ने, इस संस्कार ने, इस संस्कृति ने हिंदुस्तान को यहां तक लाया है। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी रहे, और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलती। क्या वजह? मगर मैं देखता हूं कि धीरे धीरे वो वैल्यूज जो डेमोक्रेसी को मिडिल ईस्ट में जन्म नहीं लेने देती हैं, वो वैल्यूज हिंदुस्तान में आ रही हैं। दैट्स वेरी अनहेल्दी। वो हमारे लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है। जब तक के हमारी जो बरसों की संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, वो इस मुल्क को डोमिनेट करेगी, तभी तक ये मुल्क हेल्दी है। ये संस्कृति हिंदू संस्कृति नहीं है कि जो तुम नहीं मानते हमारी बात तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, ये नहीं है। जो 85% लोग हैं उन पे इस मुल्क का, उन्होंने इस मुल्क को डेमोक्रेटिक बनाया है। मैं तो नहीं दूंगा किसी और को क्रेडिट, माफ कीजिएगा। उसी तरह जब अगर ये मुल्क में अनडेमोक्रेटिक पावर्स आने लगेंगी तब भी मैं नहीं खुद से कहूंगा कि ये मत करना। वो कौन है ये तो? और कोई भी जो है, कोई भी जो कम्युनिटी है वो मोनोलिथिक नहीं होती कि सब एक जैसे है, ऐसा नहीं। आज भी जो है आम इंसान हिंदुस्तान का, वो किसी भी वर्ग का हो, वो टॉलरेंट, सेकुलर, डिसेंट आदमी है। लेकिन ये भी गड़बड़ है, इस तरह के लोग भी होते हैं जो किया। अब आपने जो कन्हैया लाल का कहा, क्या है वो? उसकी आप तारीफ कर सकते हैं क्या? उसका बोल सकते हैं अच्छा किया उन्होंने, जो काम किया, गर्दन काट दिएगा। लेकिन ये इस मुल्क, ये जो क्रिमिनल है ना, ये इस मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते। इतनी ताकत नहीं है इनके पास। ये छोटा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करते रहेंगे, लेकिन ये मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते। मुल्क का नसीब दूसरे लोग हैं जो बदलेंगे। इतना याद रखिए आप। बजाय इसके कि आप हिसाब किताब करती रहे, आप ये देखिए कि इस तरह की टोटलिटेरियन जो एटीट्यूड्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम दूसरी तरह के लोग हैं।